रात का सन्नाटा, झींगुरों की आवाजें और हवा में एक अजीब सा ठहराव, ये सब किसी आम जगह के लिए मामूली हो सकता है, लेकिन अगर ये किसी कब्रिस्तान में हो तो डर की एक अदृश्य लहर दौड़ जाती है। ये कहानी एक ऐसे कब्रिस्तान की है जिसे गांव वाले श्रापित कब्रिस्तान कहते थे। वहां रात के अंधेरे में किसी के रोने, चीखने और कभी कभी किसी के चलने की आवाजें आती थीं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वहां जाने वाले कई लोग कभी लौटकर नहीं आए। गांव में बहुत से लोग इन कहानियों को महज अफवाह मानते थे, लेकिन कुछ को इस कब्रिस्तान से जुड़ी एक गहरी सच्चाई का एहसास था। पर एक दिन कुछ जिज्ञासु लोग वहां गए और जो उन्होंने देखा, सुना और महसूस किया, उसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस डरावनी दास्तान का अंत एक ऐसे चमत्कार में हुआ जिसे जानकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव का नाम शिवपुर था। यह एक प्राचीन गांव था जिसकी जड़ें सदियों पुरानी थीं। गांव के बाहर एक विशाल कब्रिस्तान था जिसे लोग श्रापित भूमि कहते थे। बुजुर्गों का मानना था कि यहां मरने वालों की आत्माएं अब भी भटकती हैं क्योंकि उन्हें सही तरीके से मोक्ष नहीं मिला। ये जगह लोगों के लिए डर और रहस्य का गढ़ बन चुकी थी। कई बार वहां से अजीब आवाजें आती थीं, कोई हंसता, कोई रोता और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस कब्रिस्तान में जाने वाले कई लोग गायब हो चुके थे। कुछ के शरीर बाद में जली हुई हालत में मिले तो कुछ का कोई सुराग ही नहीं मिला। इस सब के बावजूद गांव के 4 लड़के अजय, विकास, समीर और रोहित इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे चारों पढ़े लिखे और समझदार माने जाते थे। उन्हें यह सब अफवाह लगती थी और वे इन सब चीजों का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन जब गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो अजय हंस पड़ा। दादाजी, आप भी कितनी बेकार की बातें करते हैं। ये सब बकवास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, अंधेरे में आग से खेलोगे तो जल जाओगे। पर इन चारों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेंगे। उन्होंने योजना बनाई कि वे आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर वहां की सच्चाई जानेंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। जब वे गांव की सीमा पार कर रहे थे तो हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। वातावरण में अजीब सी नमी थी और मिट्टी से एक अजीब गंध आ रही थी, जैसे किसी जले हुए मांस की। विकास ने धीरे से कहा, यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। लेकिन अजय हंसते हुए बोला, अब डर रहे हो? अरे कुछ नहीं है यहां। तभी अचानक हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, भाग जाओ, मर जाओगे। चारों चौंक गए। यह आवाज न जमीन से आ रही थी न आसमान से, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यह हवा में ही गूंज रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी टूटी हुई कब्र दिखाई दी। कब्र के पत्थर पर कुछ लिखा था, जो भी यहां रुका वो कभी वापस नहीं गया। तभी अचानक किसी के चलने की आवाज आई। चारों ने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक समीर ने चीख कर कहा, देखो, वहां कोई खड़ा है। चारों ने देखा, एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल चमक रही थीं। वह दूर खड़ी थी, लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। विकास ने कांपते हुए कहा, वो कुछ बोल रही है। अजय ने हिम्मत करके आगे बढ़कर सुनने की कोशिश की। औरत के होंठों से धीरे धीरे शब्द निकले, मुझे मुक्त करो। तभी अचानक औरत जमीन से ऊपर उठ गई और हवा में तैरने लगी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक एक भयंकर झटका लगा और चारों जमीन पर गिर पड़े। समीर ने घबराकर कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी कब्रिस्तान की मिट्टी हिलने लगी। चारों ने देखा, कब्रों से हड्डियां बाहर निकलने लगीं और धीरे धीरे हड्डियों के ढांचे बनने लगे। अब चारों को समझ आ चुका था कि वे एक गहरे खतरे में फंस चुके थे। रोहित ने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जब बाकी तीनों ने मुड़कर देखा तो उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। एक अधजला आदमी रोहित को घसीटकर एक कब्र में ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वहां एक तेज रोशनी फैली और एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसने जमीन पर कुछ राख फेंकी और वह अधजला आदमी चीखते हुए पीछे हट गया। साधु ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह श्रापित है। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, यह सब क्या हो रहा है? साधु ने बताया कि यह जगह एक पुराना युद्ध क्षेत्र थी जहां कई निर्दोष लोग मारे गए थे।
उनकी आत्माएं अब भी शांति की तलाश में थीं। इन्हें मुक्ति चाहिए, साधु ने कहा, वरना ये श्राप हमेशा बना रहेगा। साधु ने एक यज्ञ किया और जैसे ही मंत्र पूरे हुए कब्रिस्तान में एक चमत्कारी बदलाव हुआ। हड्डियों के ढांचे जमीन में समा गए और वह भूत या औरत मुस्कुराते हुए हवा में विलीन हो गई। अब कब्रिस्तान में पूरी शांति थी। अजय, रोहित, समीर और विकास ने एक दूसरे को देखा और उन्हें महसूस हुआ कि वे एक भयंकर मृत्यु से बच गए थे। अब यह जगह एक शांत स्थल बन चुकी थी और गांव वाले वहां बिना डर के जा सकते थे।